स्टोरी गुरु 108 में आपका स्वागत है। आज देखिए जानवरों की 4 ऐसी कहानियां जो आपको हैरान कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं। यह सफेद बाघ एक बार गंभीर रूप से बीमार था, लगातार उल्टी कर रहा था और जब चिकित्सा स्टाफ ने इसकी जांच की तो पता चला कि यह गर्भवती थी। थोड़ी देर बाद इसने एक छोटे शावक को जन्म दिया जिसकी रंगीन फर असामान्य थी और सफेद बाघिन इसे स्वीकार नहीं कर सकी और छोटे को छोड़ दिया। शावक एक दयालु जोड़े ने छोटे बाघ को अपने पास ले लिया और शुरुआत में यह डरा हुआ था, लेकिन जल्द ही यह अधिक चंचल हो गया। अक्सर घर के पालतू जानवरों के पीछे भागता रहता। जोड़ा हर दिन इसकी बहुत देखभाल करता और यहां तक कि जब वे काम पर होते तब भी छोटा बाघ उनके पास ही रहता। समय बीतने के साथ छोटा बाघ बड़ा हो गया। उसे अभी भी दूध पीने की जरूरत थी, जैसे तब जब वह छोटा था, और इसका स्वभाव धीरे धीरे नरम और मिलनसार होता गया। रात में वह हमेशा जोड़े के पास सोना चाहता था, उनसे लिपटकर। इस जोड़े ने इसे बेहद प्यार किया। उन्होंने न केवल इसे एक विशाल रहने का स्थान प्रदान किया, बल्कि इसके लिए एक बड़ा स्विमिंग पूल भी बनवाया। मादा हिरण बच्चे को जन्म देने में संघर्ष कर रही थी। बच्चे के जन्म के बाद मादा हिरण ने आश्चर्यजनक रूप से उसे मारने के लिए ठोकर मारने की कोशिश की। सौभाग्य से समय पर एक जोड़ा आया और बच्चा हिरण को बचा लिया। उन्होंने प्रतिदिन एक पशु चिकित्सक को अपने घर बुलाया ताकि बच्चा हिरण का इलाज किया जा सके, और बच्चा हिरण ने जल्द ही अपनी ताकत वापस पा ली। बच्चा हिरण बहुत आज्ञाकारी था और जब भी जोड़ा उसे बुलाता वह तुरंत आ जाता। एक दिन जब युगल घर लौटे तो एक हिरण उनकी कार के पीछे पीछे आया। वह हिरण की माँ थी जो अपने बच्चे को घर वापस ले जाने आई थी। आश्चर्यजनक रूप से बच्चा अपनी माँ को छोड़कर युगल के पास लौट आया। तभी युगल को महसूस हुआ कि बच्चा उन्हें पहले से ही अपने माता पिता मान चुका था। हर दिन बच्चा अपनी जीभ का उपयोग करके सो रहे युगल को जगाता था और उसको सैर के लिए बाहर ले जाने को कहते। दंपति ने उसके खुरों की रक्षा के लिए विशेष जूते भी बनवाए थे। जैसे जैसे हिरण का बच्चा बड़ा हुआ वह अक्सर शरारती होकर पड़ोसी के घर जाकर उनके फूल खा लेता। इसलिए जब यह जोड़ा जंगल में था, अचानक एक छोटा बंदर उनकी ओर दौड़ पड़ा और आखिरकार उनके पैरों से कसकर चिपक गया। छोड़ने को तैयार ही नहीं था। असहाय होकर जोड़े के पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने उसे घर ले जाकर अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल की। छोटा बंदर जल्दी ही उस जोड़े पर निर्भर हो गया। उसे हर दिन उनकी गोद में खाना खाना पड़ता था और यहाँ तक कि रात में भी वह उन्हें गले लगाकर सोने की जिद करता था। यह जोड़ा छोटे बंदर को बहुत पसंद करता था। उन्होंने उसके लिए कई खिलौने खरीदे और यहाँ तक कि उसके लिए एक पालना भी खुद बनाया। एक दिन दंपति एक खरगोश घर लेकर आए। उनके आश्चर्य की बात थी कि दोनों जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। बाद में छोटे बंदर ने मालिकों की नकल करना शुरू कर दिया, जैसे कि खरगोश को दूध की बोतल से खिलाना, खरगोश को घर लाना जैसे मालिक उसे लेकर जाते थे, और यहाँ तक कि खरगोश को कंबल से ढकने की कोशिश करना। वसंत तक छोटा बंदर खिलौने की कार में खरगोश को बाहर खेलने ले जाता और वे हरे भरे घास पर साथ में पिकनिक करते। यह कोआला एक बार गुस्से में एक देखभाल करने वाले को ठोकर मार दिया क्योंकि उसे जलन हो रही थी जब वह अन्य कोआलाओं को गले लगाते थे। एक जंगल की आग से बची हुई उसे देखभाल करने वाले ने पाया था, बचाव केंद्र में लाए और प्यार से उसे लकी नाम दिया। हर दिन अपने देखभालकर्ता की सावधानी पूर्वक देखरेख के साथ लकी उनके प्रति गहरा लगाव महसूस करने लगी और जब भी उसे देखती तो उत्साहपूर्वक उनकी ओर दौड़ती। हालांकि जब भी उसे देखभाल करता दूसरे कोआलाओं को गले लगाते दिखते तो वह उदासी और ईर्ष्या से भर जाती। कभी कभी दूसरों से झगड़ा भी कर देती। अगर वह जीत जाती तो गर्व से पास में हंसती। अगर वह हार जाती तो तुरंत देखभालकर्ता की बाहों में जाकर शिकायत करती। एक दिन जब देखभालकर्ता ने थोड़ी छुट्टी ली तो लकड़ी ने खेलना और लड़ना बंद कर दिया जैसा कि वह करती थी और काफी शांत हो गई। आखिरकार कुछ हफ्तों बाद देखभालकर्ता लौट आया और लकड़ी दौड़कर उसके पैर से लिपट गई, छोड़ने से इनकार कर रही थी। तब से लकड़ी काफी अधिक सभ्य हो गई है। इनमें से सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए स्टोरी गुरु 108 को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार।